नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है चर्चा गर्म। आज चर्चा सही में गर्म है। चर्चा इसलिए गर्म है क्योंकि बात बिहार की सियासत की हो रही और बात आज होगी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। हमारे साथ बाबा जुड़े हैं, इनसे बातचीत होगी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पहले तो हम जानकारी दे दें कि बात ये सामने आ रही है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे एनडीए के साथ और 2 दर्जन से ज्यादा सीटें उन्होंने मांग डाली है। और एक अलग ही मांग है डिप्टी सीएम की। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, कहां से लड़ेंगे इस पर भी बातचीत करेंगे हम बाबा से, और आखिर किन 2 दर्जन सीटों की मांग और क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने डील कर ली है, ये सभी जानकारियां हम लेने की कोशिश करेंगे। बाबा देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बात सामने आ रही है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, 2 दर्जन सीटों की मांग की है। लोकसभा चुनाव का अगर उनका स्कोर देखा जाए तो काफी नीचे रहा है। आपको लगता है कि जो मांगे उन्होंने की है 2 दर्जन सीटों की, वो उनको मिलेगा? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। जी। ये सारी जी। बातें जब हम चर्चा करेंगे तो उसके चर्चा के बीच में ये सारी बातें आएंगी। लेकिन सबसे जी। पहली बात जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा उपेंद्र कुशवाहा से थोड़ा हट करके, वो जी। ये कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में भले ही जी। बड़े बड़े नाम नहीं हो, जी। हालांकि ऐसे तो कई पार्टियां हैं जिनमें बड़े बड़े नाम नहीं है, जो अधिक चुनाव लड़े हों या जी। सांसद जी, हों, बिल्कुल। विधायक हों, इस तरह की जी। कमी है। लेकिन ये जो अचानक से बात चर्चा में आई है पिछले 24 घंटे से, इसके जी। पीछे ऐसा लग रहा है कि कहीं इस खबर को प्लांट तो नहीं किया गया है, कहीं इस खबर जी। को मीडिया के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं की गई है। जी। क्योंकि आप समझिए, जब ये हम खबर कर रहे हैं यति, तो इसके जी। ठीक 12 से 18 घंटे के पहले हमारे पास एक वीडियो आया था, फोटो आया था। जी। ये जी। जी। फोटो चिराग पासवान ने साझा किया था और उनकी मीटिंग हुई जी। थी जेपी नड्डा से। जेपी नड्डा से, बिल्कुल। आपने उसको खबर भी किया था। जेपी जी। नड्डा से मीटिंग करने के बाद जब वो बाहर निकले तो चिराग पासवान ने उसको सोशल मीडिया के अपने हैंडल पे अपलोड भी किया और कहा भी जी। कि बिहार के चुनाव को लेकर के हमारी बातचीत हुई है। जी। ये बड़ा ही स्पष्ट मैसेज दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के भीतर जो कंट्राडिक्शन था, जिस बात को जी। लेकर के, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ निकल करके आए, मुझे याद आ रहा है उस दिन का भी बॉडी लैंग्वेज, जब वो लोकसभा जी। चुनाव के बीच में भी, लोकसभा में जब उनको सीटों पे बात हुई थी, जी बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के समय बिल्कुल जब वो बिल्कुल। ऐसे ही जेपी नड्डा से मिल करके आए थे, उन्होंने अपने सीटों की लिस्ट थमाई थी और जेपी नड्डा से बाहर निकल करके आए थे, तो उनके जी। चेहरे पर इसी तरह के भाव थे, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी जो डिमांड थे वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जी। अब इस बात से निश्चित रूप से बेचैनी तो बाकी के दलों में बढ़ेगी, और जी सबसे बिल्कुल। ज्यादा जो हर्डल अगर कहीं एनडीए गठबंधन में कोई था ये थी, तो जिसकी चर्चा हम जी। बार बार कर रहे थे कि वो मामला अगर उपेंद्र कहीं कुशवाहा। फंसेगा तो मामला चिराग पासवान को लेकर फंसेगा, क्योंकि चिराग पासवान की डिमांड सबसे ज्यादा अलग और जी। सबसे, माने कहा जाए 2020 में उसका वो परिणाम भी दे चुके हैं। जी। जी। तो सबसे ज्यादा अगर डर किसी से था तो वो चिराग पासवान से, लेकिन चिराग पासवान की मुलाकात तो हो गई जेपी नड्डा से, और जी। जेपी नड्डा से मुलाकात होने के बाद आप ये मान के चलिए कि उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि वो बहुत सहज है, कि जी। यहाँ तो अब किसी तरह की कोई बात नजर नहीं आ रही है। लेकिन जी। ये सूचना तो कोई नई नहीं होगी, एनडीए गठबंधन के जी भीतर बिल्कुल। जब ये बात चली होगी, जेपी नड्डा से मिलने के समय तय होगा, क्योंकि वो जी। करता धरता है, उन्हीं को डिसीजन लेना है कि क्या होगा। बाकी चर्चा जी। भारतीय जनता पार्टी इंटरनली जो करे, लेकिन जी। जी। फाइनल ऑथोरिटी तो अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उन्हीं को लेना है। हम्म। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के इस खबर के बाद अचानक से ये खबर आ जाना, और इस खबर के पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, आपके साथ ही मैं खबर कर रहा था इनसाइड स्टोरी, जी। जिसमें जी। मैंने, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, इसके जी। साथ साथ जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन, जी, संतोष सुमन, ये बिल्कुल। सभी लोग चुनाव लड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चिराग जी। पासवान ने तो कह दिया है कि एनडीए के लिए अगर बेहतर होगा मेरा चुनाव लड़ना तो मैं लड़ूंगा, मेरी पार्टी जी। के लिए बेहतर होगा तो मैं लड़ूंगा। और उपेंद्र हम्म। कुशवाहा के पास जो उनका रिचार्ज कूपन है, जी। वो रिचार्ज कूपन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ये राज्यसभा वाला। जी। तो उसके लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था या वैधानिक व्यवस्था, कोई अल्टरनेट व्यवस्था उनको करके रखना होगा। राजनीतिक व्यक्ति हैं, जी। बिना जी पद के बिल्कुल। तो रहेंगे नहीं। जी। इससे पहले भी पद को उन्होंने ठुकराया है, तुरंत उनको पद मिला है।
तो जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात आप मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो चर्चा चल रही है उसमें उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। इस बात को हमने आज से 2 सप्ताह पहले कह दिया था। जी आपके साथ ही चर्चा में मैंने कहा था कि जी उपेंद्र कुशवाहा भी चिराग पासवान के साथ चुनाव लड़ सकते हैं और दोनों ही शाहाबाद के क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी मैंने जी कहा था क्योंकि जी शाहाबाद में एनडीए गठबंधन सबसे कमजोर है और उनको उपेंद्र कुशवाहा को खास करके शाहाबाद में प्रूफ भी करना है कि जी लोकसभा का चुनाव शाहाबाद ने उनको हरा करके भेजा है, तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ करके विधानसभा में भी जाए, मंत्री भी बने और उप जी मुख्यमंत्री भी बने। जी उनकी इच्छा तो निश्चित रूप से बहुत होगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप कि वो डिप्टी सीएम बनने की मंशा है उपेंद्र कुशवाहा की। जायज भी है क्योंकि इतने समय से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, तो उनसे नीचे कम से कम वो पहुंच तो सकते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप एक सिंपल सी बात समझिए, बाकी चर्चाएं तो जी हम करेंगे ही, लेकिन इन जी चर्चाओं में जब आपने छेड़ ही दिया है बात, तो मैं आपको बता दूं जी कि 2019 में क्या सोच करके आए थे, आप सबको पता है। उनको जी 5 सीटें बिल्कुल चाहिए थी। एनडीए गठबंधन में 3 सीट जो जीत करके 2014 में आए थे, तो उनको इच्छा हुई कि और अधिक सीटें जी उनको मिलनी चाहिए, जो कि एनडीए गठबंधन देने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि तब नीतीश कुमार आ गए थे। नीतीश कुमार ने कहा था कि 17-17 का फॉर्मूला तय कीजिएगा, आपने बराबर सीट दीजिएगा तब, तो और कितना घटती, और तो घटने जी की स्थिति में नहीं थी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी। जन जी तो बीजेपी ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा बाहर का रास्ता पकड़ लिए, जीतन जी राम मांझी बाहर का रास्ता पकड़ लिए, मुकेश सहनी बाहर का रास्ता पकड़ लिया एनडीए से। अब ये जी लोग 2019 का चुनाव लड़े तो उसके पीछे मकसद तो जरूर होगा कि 2020 में इन सभी में से तीनों के तीनों उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। मैंने उस समय भी कहा जी था कि बिल्कुल बिल्कुल 2019 का चुनाव ही नहीं है, 2020 के चुनाव में ये तीनों के तीनों उप मुख्यमंत्री बनने के लिए या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए ये सारा जी खेल खेल रहे हैं। लेकिन जी संयोग नहीं बना। ये बात पहले ही लालू प्रसाद समझ गए कि इन लोगों की मंशा और महत्वाकांक्षा क्या है। अगर ये लोग सीट जी अधिक दे बिल्कुल देंगे और जीत जाएंगे, तो हो सकता है कि ये लोग एनडीए की तरफ से स्विच कर जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार तो ऐसा उलट पुलट करते रहते हैं। जी 2015 में बिल्कुल नीतीश कुमार झटका दिए थे, ये बात भी सबको पता था। तो ऐसी स्थिति में अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और 2025 का चुनाव, जो बार बार एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि ये एक अलग टर्निंग पॉइंट वाला चुनाव होने वाला है। यहाँ जी से बिहार की दशा दिशा के साथ साथ देश की दशा दिशा तय होनी है। 2029 जी का चुनाव होगा, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो बिहार जी का चुनाव वो हर्डल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, जहां से शुरुआत 2029 की होनी है। अब यहीं से 2029 की नींव रखी जाएगी और यहाँ से जी 2029 की तैयारी शुरू होगी। तो जी इसमें कई ठीक है ऐसी अब चीजें हैं जिसकी चर्चा हम जी कर रहे थे कि जी मिल करके आए चिराग पासवान और सीटें जी तय हो रही हैं उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा की जबकि जी उपेंद्र सीटों कुशवाहा की अगर बात है बाबा, हम्म तो आखिर कौन सी सीट तो उपेंद्र कुशवाहा लड़ सकते हैं, इसको लेकर के हाँ, कुछ अनुमान है? इतना जल्दी बता दें? जी थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। अभी तो जी अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा की उस यात्रा की शुरुआत हुई है, जिस यात्रा में जी उपेंद्र कुशवाहा का मैंने सिर्फ अभी ये बताया है कि वो चुनाव लड़ेंगे बिहार में, जी और ऐसी सीट से लड़ेंगे जहां उनके जीतने की संभावना 200% है। जी तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो फाइनल जरूर हुआ होगा। लेकिन जी बिल्कुल मुझे भी संशय हो रहा है कि अभी तक उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर, जबकि उपेंद्र कुशवाहा भी मिलने जाते हैं भाजपा के किसी भी बड़े नेता से, तो उनके साथ जी माधव आनंद होते हैं, जो आजकल आपको नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष बन जी गए जी हैं। पटना में उनका डेरा डंडा हो गया है, उनको भी हम्म, मंत्री लेवल का दर्जा मिल गया है। तो वो पटना में रहते हैं। अब दिल्ली में उनकी तस्वीर खिंचाई कि नहीं खिंचाई, मिले कि नहीं मिले, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन जी सूत्र बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम और बहुत कुछ की डील जो है उस पर पैक हो गया है। यदि यानी जी उनको जो चाहिए वो मिल गया है। तो क्या उनको जो डिमांड है उनका 22-23 को सीट वो मिल गया है, या फिर जो मिला है वो पिछले 2024 की तरह बार बार ये चर्चा हो रहा था 5 सीट मिलेगा, 3 सीट मिलेगा। हमने बताया था, हमारे संपादक नमन जी मिश्रा जी ने बताया था कि उनको उपेंद्र कुशवाहा को 1 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा, और जी यही हुआ। उपेंद्र कुशवाहा को भी और जीतन राम मांझी को भी उन्होंने बताया था। हमारा अभी भी जी आकलन है उनको 6-7 सीटों से ज्यादा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जी चिराग पासवान के चेहरे की हंसी बता रही है कि जी चिराग बिल्कुल पासवान का गेम तो पैक हो गया है। जी जो स्मूथली मीटिंग हुई है, दोनों के चेहरे पे मुस्कान है। बिल्कुल। तो अब जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें ऐसा तो जी नहीं कि अपने लोगों को बरगलाने के लिए जो जी उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द दायरा बना करके रहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा को समझते हैं कि उनसे ज्यादा वो राजनीति जानते हैं। कुछ ऐसे जी लोग भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में आजकल आ गए हैं, क्योंकि हमने पहले बताया कि जो अनुभवी राजनेता हैं उनकी कुछ कमी है। एक अनुभवी जी काफी हैं,
उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार की पार्टी में भी इसी तरह की बात होती है, और नीतीश कुमार के पक्का चेला हैं उपेंद्र कुशवाहा, बोलते भी हैं कि भाई हैं, खून देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है कि सारा गेम तो पैक हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव लड़ने की बात, उनके जी डिप्टी सीएम बनने की बात, क्योंकि अब दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जिसकी चर्चा हो रही थी, और उपेंद्र कुशवाहा जी को उस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अगर ये होना होता तो आज से 8 महीना पहले हो गया रहता, जब उनको बनाया गया था, भेजा गया था राज्यसभा। जी 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 लेकिन इसमें तो जी 7-8 महीने हो गए, रोज इंतजार हो रहा है कि अब बनेंगे मंत्री, अब बनेंगे मंत्री, कितना लोग ओठ में तेल लगा करके कटहर का इंतजार कर रहे हैं। तो जी ये तो हुआ नहीं। लेकिन अब जो परिस्थिति है उसमें मुझे लग रहा है कि किसी न किसी उपेंद्र कुशवाहा के करीबी ने ही प्लांट किया है, और जिस तरह से प्लांट करके मीडिया में ये खबरें चलवा रहे हैं, उसका जी नतीजा बहुत उल्टा पड़ा है, क्योंकि इसके जी बाद उनकी पार्टी के भीतर विद्रोह हो गया है। इसमें कई लोगों के नाम कई विधानसभा सीटों के साथ जोड़ के देखा गया है। ये साफ साफ कहा गया कि फलाने फलाने जगह लड़ेंगे और फलाने फलाने जगह लड़ेंगे, जबकि जी ये तो हम मुझे लगता है कि अभी तक उपेंद्र कुशवाहा को भी पता नहीं होगा कि उनकी पार्टी में जी कितने लोग चुनाव लड़ेंगे और कितने किस लोग सीट से हैं लड़ेंगे। जी बिल्कुल उनको तो ये जी भी पता नहीं होगा कि उनको कौन कौन सा सीट मिलेगा, उनका अपना एगो सीट छोड़ करके, जैसे जी 2024 में उनको काराकट पता था। काराकट पता था हाँ कि अब वहीं से उन लड़ना है तो वहीं से लड़ेंगे बिल्कुल, अब उनके एक दो ऐसे उनके, अब चंगू मंगू कह लीजिए आप, क्योंकि जो, अगर आप किसी के शुभ चिंतक हैं तो उसकी चिंता जी आप कीजिएगा, उसके शुभ की चिंता कीजिएगा, न कि जी उसके पार्टी को ही बर्बाद कर दीजिएगा। और कभी कभी जी होता है, कहानी मैं छोटा सा सुना देता हूँ। जी एक जी बंदर को रखा गया, क्योंकि वफादार होता है, बहुत वफादार होता है। हनुमान जी को देख करके ये हुआ था कि राम जी का जिस तरह से उन्होंने सेवा किया, जिस तरह से उनके जीवन में लगे रहे, उनके दुख दरिद्र जी को दूर करते रहे, उसी तरह से बंदर को एक राजा ने अपने पास रख लिया। बहुत ईमानदार होता है, बहुत मेरा सेवा करेगा। हुआ भी, कर भी रहा था, उनके हर एक जी छोटी छोटी बात का ध्यान रखता था। अचानक से राजा को एक जी दिन जी नींद लग गई, और नींद लग गई तो जो वहां बंदर बैठा हुआ था, वो हाँ हाँ उनका रखवाली कर रहा था। इस बीच में एक मक्खी पता नहीं कहां से घुस गई और लगी उनके ऊपर नीचे मंडराने। तो बंदर को लगा कि भाई ये जी तो मेरे मालिक सो रहे हैं और इनको डिस्टर्ब कर रही है, जी तो उसको हटाना चाहिए। बेचारा बहुत कोशिश किया हटाने उठाने का, लेकिन इधर से भाग के उधर। मक्खी का तुम देखी होगी कि गर्मी के दिनों में जी 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 अगर बिल्कुल लाइन बिल्कुल कट जाए, पंखा ऐसी बंद हो जाए, तो तुम देखोगी जी ना, इन्वर्टर भी खत्म हो जाए तो देखोगी कि मक्खी पता नहीं कहाँ से आ जाती है और लगती है मंडराने, जी जी और जी भनर भनर करती भी है, जिससे कि नींद भी तुम टूटता है। तो वो हटाने जी का कोशिश कर रहा था, नहीं हटा। कभी मक्खी नाक पे बैठे, कभी आंख पे बैठे, कभी सर पे बैठे, कभी और कहीं बैठे। तो बोला कि ऐसे नहीं होगा, इसको तो भगाना पड़ेगा, इसको साफे कर देते हैं। तलवार निकाल करके ले आया, सही बात और मक्खी उड़ करके उसके गर्दन पर बैठी, और वहीं काटना चाहा मक्खी को तो कट गई गर्दन। तो यही स्थिति जी हुई। और इस स्थिति में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी उनके जो शुभचिंतक, जो तथा कथित रूप से शुभचिंतक जो हैं, जी वो जी ऐसा बिल्कुल ना बिल्कुल मैंने विद्रोही तेवर अपना लिए हैं कि इस खबर को चलवा करके वो पूरी तरह से आरएलएम जो है, जी उस राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भीतर भारी विवाद नजर आ रहा है। मेरी बात जी कई अभी नेताओं से, घर का भेदी लंका ढाए वाला हाल उपेंद्र कुशवाहा के मेरी साथ है बात लेकिन उनको यकीन समझ नहीं आ रहा कई नेताओं से हुई, किसी को भी जी पता नहीं है कि ये सारी बातें हुई है, लेकिन चर्चा तो गर्म है। और चर्चा जी ये गर्म है कि इसमें से उजियारपुर, सीतामढ़ी, शेखपुरा, नरकटियागंज, कुर्था, गोह, बेलसंड, दिनारा, विभूतिपुर, जी महाराजगंज, जी मोतिहारी, उसके बाद सिवान सदर, डेहरी, महिषी, हसनपुर, नौतन, चनपटिया, साहेबगंज, मीनापुर, सासाराम, जगदीशपुर, और नहीं तो कौन कौन पुर। एक जी लाइन से ये 25 नाम 26 नाम जुड़ा दिए गए हैं, और जी 25-26 नाम भी जुड़ाए गए हैं। 30 नामों को इसमें रखा गया है। कुछ लोगों के लिए तो फिक्स हो गया कि इनको ये सीट मिलेगा, जबकि मैं आपको बता देता उपेंद्र हूँ, कुशवाहा को पता है कि इनको ये सीट मिल रहा है उन्हीं के पार्टी में आपस में ही बांटे पड़े हैं लोग निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा को इसकी जांच करवानी चाहिए कि आखिर जी उनकी पार्टी में कौन ऐसा जयचंद है जो उनको बर्बाद करने में लगा हुआ है। जी 2024 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव हारने में भी उन लोगों की भूमिका हो सकती है, जी जो बिल्कुल अब लग रहा है कि जिस तरह से पार्टी लगातार, देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से अपनी पार्टी को सिंचित करके और मजबूत बनते हैं, आपको याद होगा कि जी आरएलएसपी जो उनकी थी, उस पार्टी को उन्होंने जी किस मजबूती के साथ खड़ा किया था कि जी जी आप समझिए, नरेंद्र मोदी इतना बड़ा नाम था 2014 में, 3 सीट देने के लिए तैयार हुई और तीनों सीट वो जीत करके आए थे।
बाकी जी के लोग हारे थे, लेकिन वो सीट जीत जी करके आए थे। तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन आप जानते हैं ना कि अकेला व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है, संगठन में बड़ी नहीं ताकत होता है। होती है। और जब जी आप चुनावी रणनीति में या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आते हैं, तो आपका संगठन आपको बहुत कुछ देता है। अब सिंपल सी जी बात आप समझिए कि एक व्यक्ति के बयान से कितना विवाद हो जाता है और सब कुछ हो जाता है। जी नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके नहीं आते। अगर रोहिणी आचार्य का जी ट्वीट उनका नहीं आ जाता जब वो जा रहे थे कैबिनेट की बैठक करने, और उसी समय जी रोहिणी कैबिनेट आचार्य का जी ट्वीट आ गया और किसी ने उनको ट्वीट दिखा दिया। मैं मौजूद था विधान सभा जी के प्रेस रूम में ही, और वहीं हम लोग देख रहे थे। इसी बीच में ट्वीट आया और हमने चर्चा भी की, कई बड़ी वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे, हमने चर्चा की कि ये जी ट्वीट आ गया है, ये तो बवाल हो गया। और ये बवाल जी कहना मेरा, और थोड़ी ही देर के बाद सभी लोगों अचंभित हो गए कि नीतीश कुमार वहां से बिना कैबिनेट की बैठक किए निकले। मैंने तब भी कहा था कि नीतीश कुमार का तेवर बता रहा है कि नीतीश कुमार अब यहाँ रुकेंगे नहीं, वो कोई जी बड़ा फैसला लेंगे, और नीतीश कुमार ने लिया। तो इसी तरह की जी बातें, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। अब ऐसे में जो नाम हम आपको गिनाएंगे, तो नाम हम गिनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नाम गिना जी करके हम किसी का अपमान या किसी को कम बेसी नहीं आंकना चाहते हैं। लेकिन एक नाम बताना बहुत इसमें जरूरी हो गया है कि जिस जी नाम के चलते उपेंद्र कुशवाहा का ये पूरा का पूरा जो गेम प्लान है, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गया है और पार्टी के जी भीतर विद्रोही तेवर हो गया है। आपको बता दें जी कि जिस तरीके से ये नाम रखे गए हैं, कई लोगों ने सामाजिक रूप से, कई लोगों ने कहा जाए तो सोशल मीडिया पे इसका खंडन करते हुए ये कहा है कि पार्टी के भीतर, मैंने देखा भी है कई लोगों का उसमें आया है बयान भी, जो सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा है, उसमें लिखा है कि पार्टी के अंदर जो बैठकी लगती है, वो बैठकी जी बर्बाद कर रही है पार्टी को। कुछ जी ऐसे लोग बैठते हैं जो इधर की बात उधर करते हैं और पार्टी के इंटरनल सोर्सेस को लीक कर देते हैं। ऐसे हल्के लोगों से उपेंद्र कुशवाहा को बचनी चाहिए। और मैंने ये जी बात बिल्कुल आज नहीं, बहुत पहले इस बात को महसूस किया था। मैंने कई बार कहा भी है, इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता नीतीश कुमार के बाद उन पर बहुत सारी उम्मीदें लोगों को थी। एक समाज को जी रिप्रेजेंट करते हैं जिसका कहा जाता है कि वोट बैंक जो है वो 4% जी 5% के आसपास है। हो जी सकता है कि इससे ज्यादा भी हो, लेकिन मैं जी बिल्कुल मैं मैं जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि जिन सीटों की मैंने चर्चा की है, मैंने करीब 20 से 24 सीटों की चर्चा की है। इसमें से जी जी एक सीट जो है वो काफी विवादित है। इस सीट पर दोनों का, दिनारा की सीट कह लीजिए, तो दिनारा की सीट में सेकंड नंबर पे जो आया वो चुनाव लड़ेगा, कि जो अंतिम नंबर पे आया वो चुनाव लड़ेगा। वो चुनाव लड़ेगा बात बिल्कुल बात बात आप समझिए कि सीतामढ़ी में भारतीय जनता पार्टी का जीता हुआ कैंडिडेट है, क्या सीतामढ़ी छोड़ेगा? उजियारपुर की बात कर लिए तो उजियारपुर में क्या आपको लगता है कि कहीं से भारतीय जनता पार्टी या जदयू उस सीट को छोड़ना चाहेगी? बिल्कुल बात नहीं बात वहीं कर दीजिए तो इसमें कई ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू जीता हुआ है, और जेडीयू की जी जीती हुई सीट पर दावेदारी भी हो रही है। इन जी सभी बातों को लेकर के एक तरफ तो आप समझिए कि ये पेच फंसाने की कोशिश की गई है, हालांकि ये पेच तो जी शुरू से फंसता आ रहा है हम्म एनडीए गठबंधन में। लेकिन अब मैं जी उस जगह पे आता हूं जो प्रश्न आपने हमसे शुरुआत में पूछा था कि उपेंद्र जी कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। मुझे इस कहाँ से बात पर लड़ेंगे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि जो वर्तमान स्वरूप है एनडीए गठबंधन का, उस स्वरूप के साथ न- उपेंद्र कुशवाहा को 22 सीटें 24 सीटें मिलेंगी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा 2015 की तरह 23-24 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे जी पूरा पूरा भरोसा है कि जो वर्तमान स्वरूप है उसमें कहीं से भी नहीं बनता है कि उनको 22 से 24 सीटें मिले। अब रहा जी सवाल कि उपेंद्र कुशवाहा, इस पर तो हमने विराम लगा ही दिया। अब आगे देखना जी होगा कि बिल्कुल क्या होगा। हो सकता है कि हम चाहेंगे क्या कि हुआ हम गलत हो जाए, उपेंद्र कुशवाहा को जी फायदा हो जाए, बिल्कुल उनको क्यों नहीं 25 की जगह पर 50 सीट मिल जाए, हम ये भी हाँ चाहेंगे। जी जी लेकिन जो हमारी पत्रकारिता है, इतने दिनों से हमने देखा है बिहार की राजनीति को, और जितना मैं उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को जान समझ पाया हूँ, मैंने जी चिराग पासवान को जितना समझा है, मैंने जितना जीतन राम मांझी को समझा है, उससे यही लगता है कि इनको इतनी सीटें मिलनी नहीं है। बाकी की डील की बात कर लीजिए तो जिस जी तरह से एक सीट और एक मंत्रिमंडल की डील हुई थी 24 में, उसी तरह से जी उपेंद्र कुशवाहा को कुछ सीटें देकर के उनको उप मुख्यमंत्री का एक टोकन फंसाया जा सकता है, और उनको जो सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट कही जाती है जगदीशपुर की, जहां जगदीशपुर से कुशवाहा समाज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और जी वहीं से शुरुआत हुई थी उनके जीत और हार की कहानी लिखी गई थी। जी क्योंकि मुझे याद है, पूरी तरह से मुझे याद है कि उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा शुरू हुआ था, और उस यात्रा के बाद उपेंद्र कुशवाहा के
काफिले पर ईंटा पत्थर चला जी था, वो यही जी जगदीशपुर जी है। किसने चलवाया, क्या चलवाया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से अगर उपेंद्र कुशवाहा की शुरुआत होती है, तो पूरा का पूरा जो शाहाबाद का क्षेत्र है, उस पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा और कुशवाहा समाज के लोगों को लगेगा कि हमें भी हमारा नेता मिला है और नेता को हमारे सम्मान जी मिला है। खैर, ये शुरुआत और यहाँ से अगर उपेंद्र कुशवाहा की शुरुआत होती है, हालाँकि वो पहले तो दूसरी जगह से लड़ते थे, अपने ही क्षेत्र से लड़ा करते थे, लेकिन वहाँ अब ये जी सीट खाली नहीं है। लेकिन शाहाबाद से वो लड़ सकते हैं चुनाव, क्योंकि वहां से उन्होंने उसी क्षेत्र से उन्होंने अपनी रैली की शुरुआत भी की थी सासाराम से। काराकट जी भी एक क्षेत्र सीट है जहां से वो चुनाव लड़ जी सकते हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि वो जगदीशपुर से चुनाव लड़े और यहाँ से चुनाव लड़ करके उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से कुशवाहा के एक छत्र नेता के रूप में अपने जो उनका नाम आता है वो जी बना सके। और आने वाले चुनाव में यदि एनडीए की सरकार बनती है, तो वहां उप मुख्यमंत्री जी के रूप में मैं देख रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जी एक्सपीरियंस नेता है तो डिप्टी सीएम का तो पोस्ट तो डिजर्व करते ही हैं, लेकिन बात ये है कि फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का क्या होगा? बिल्कुल, देखिए वो उन लोगों का तो अपना स्टेक है ही ना। अब जैसे एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, हालांकि प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि किसी कीमत में नहीं बनेंगे, वो चैलेंज कर चुके हैं। और जी प्रशांत किशोर का चैलेंज कभी कभी बड़ा मारक होता है। उन्होंने चैलेंज किया था कई जगहों पे, मैं कई राज्यों की मैं देखा, मैंने चैलेंज जो किया था उसको पूरा भी उन्होंने किया है। तो अब जी रहा सवाल कि अगर ऐसा कुछ होता है तो 4-5 उप मुख्यमंत्री देखने को मिल सकते हैं। खबर तो ये जी भी आ रही है कि सिर्फ यही नहीं, चुनाव तो जीतन राम मांझी के पुत्र जो संतोष सुमन है, मंत्री हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल जी में, उनको भी चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है कि जी उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं चल रही है और इसमें उपेंद्र कुशवाहा का अगर वास्तव में कुछ होना है तो वो यही है कि जी उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा का चुनाव लड़ना है और उनको जी जगदीशपुर से चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। और साथ साथ जी उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाने का भी टोकन उनको दिया जा सकता है कि आप आइए और जीत जी करके और उप मुख्यमंत्री बनिए बिहार में। जी तो चलिए बाबा, बात तो हो गई, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बात हुई। चर्चा तो खैर गर्म है ही, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और हर किसी के चेहरे पर अलग ही ऑरा दिख रहा है। इधर चिराग पासवान का हमने जिक्र किया, चिराग पासवान आज मिलते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, उनकी तस्वीरें वो साझा करते हैं, कुछ घंटे पहले की तस्वीरें वो डालते हैं और इसके बाद फिर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या चिराग पासवान का ऑल ओके हो गया है। और इधर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इंटरनल जो खबर है, जिस पर हम ये विशेष चर्चा कर रहे थे, इसमें साफ तौर पर जैसे कि बाबा ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ने वाले हैं। किस सीट से लड़ेंगे ये भी बता दिया है और कितनी सीटों की मांग की है ये तो लिस्ट के साथ अब जब सीट मिलेगी तभी पता चलेगा। और डिप्टी सीएम का टोकन की बात जो है वो भी सामने आई। तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक सफर अभी कंटिन्यू रहती है या फिर इस बार उनका फुल स्टॉप लगना तय है, लोकसभा चुनाव के जैसा है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।